Glory Jesus. Hallelujah. आइए अपना दाहिना हाथ उठाते हैं, आंखें बंद कर। Only believe all things are possible. Hallelujah. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Then all things are passing. Once again, everyone, आइए सब मिलकर कहते हैं, खुदावंद यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद जितने भूखे प्यासे लोग थे खुदावंद वो तेरे कदमों में आ चुके हैं। खुदावंद तेरा नबी फरमाता है गहराओ गहराओ को पुकारता है। खुदावंद दोनों तरफ भूख, दोनों तरफ प्यास, दोनों तरफ रूह कुदूस, दोनों तरफ कलाम। रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। खुदावंद जितने लोग तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं खुदावंद, वो आज सुबह तेरे कदमों में आ चुके हैं खुदावंद। कईयों ने अपना नाश्ता छोड़ा है खुदावंद, कईयों ने कई काम छोड़े हैं खुदावंद। कई बहन भाई बहुत सारे काम रोक कर आए हैं खुदावंद, इसलिए कि ये तुझसे प्यार करते हैं। तेरे कलाम को लेने आए हैं खुदावंद। और मैं भी जानता हूं खुदावंद तेरा कलाम मैं डिलीवर नहीं कर सकता खुदावंद। खुदावंद तू मेरी बॉडी को इस्तेमाल कर खुदावंद। खुदावंद तेरा पाक रूह बोले, पुलपट पर तेरा पाक रूह हो और चेयर्स पर भी तेरा पाक रूह हो। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों खुदावंद तेरे रूल के कंट्रोल में।
हर किस्म की इंटाइसिंग स्पिरिट को, गुमराह करने वाली रूह को, बहकाने वाली रूह को, फुसलाने वाली रूह को खुदावन तेरे पाक रूह के कंट्रोल से बांध देते हैं। साउंड सिस्टम पर खुदावन तेरा पाक रूह काम करे। खुदावंद आज हम सबसे बोल, हम सबसे कलाम कर, और तेरा कलाम खुदावंद ग्रां कदर है, प्रेशियस है। तेरे लोग भी प्रेशियस हैं खुदावंद। हम मुकद्दसों की जमात में हैं और मुकद्दसों की जमात में तू होता है खुदावंद। हम सबसे बोल, हम सबसे कलाम कर। हर एक रूह को खुदावंद तेरे हवाले करता हूं। खुदावंद मुझे छू, अपना सुलगता हुआ कोयला भेज खुदावंद। मेरे लबों को पाक कर खुदावंद। मैं नेजस लब लोगों में रहता हूं खुदावंद। खुदावंद तेरी आग की मुझे भी जरूरत है खुदावंद। अपने मज़बा से सुलगता हुआ बर्निंग फायर भेज खुदावंद, ताकि आज हम सबकी नेजस दूर हो जाए खुदावंद और हम पाक हो जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। क्या आप सब तैयार हैं? अब मेरी गुजारिश है कि सब लोग जो हैं इंतज़ामिया के अलावा वो सामने चेयर्स पर आ जाएं। जो इंतज़ामिया वो अपना इंतज़ाम संभाले, बाकी कोई एक्स्ट्रा भाई या बहन इधर उधर खड़ा ना हो, चेयर्स पर आ जाए। क्या आप सब तैयार हैं? खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए, और आज इस सेमिनार के लिए, पास्टर पतरस के लिए, उसकी टीम के लिए, और आप तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस जगह पर मौजूद हैं। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और बगैर देर किए हुए हम बाइबल मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से, इन द न्यू टेस्टामेंट 8वें बाब को निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11। यूहन्ना की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 8वां बाब और 11वीं आयत में यूं मरकूम है, सेंट जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11। उसने कहा, ऐ खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें।
She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के लिए खैर का पैगाम लेकर आए थे, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे, निजात का पैगाम लेकर आए थे। बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह रात को दुआ करने चले जाते थे और सुबह सवेरे दुआ करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आ गए, जैसे आज हम आए। और खुदावंद हैकल में बैठकर तालीम देने लगे। नबी कहते हैं कभी कभी प्रीचिंग से ज्यादा टीचिंग की जरूरत होती है। प्रीचिंग से ज्यादा टीचिंग की जरूरत होती है। टीचिंग चर्च को ऑर्डर में रखती है। टीचिंग चर्च की तरतीब को ठीक रखती है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी हैकल में बैठकर तालीम देने लगे। तालीम दे रहे थे तो फकीर फरीसी आ गए, एक खातून को पकड़ा हुआ था और हैकल में लाकर यीशु मसीह के सामने बिठा दिया। कहा, ए रब्बी, देखे उस्ताद को दुश्मन भी उस्ताद मानते हैं, मुखालिफ भी उस्ताद मानते हैं, क्योंकि उस्ताद उस्ताद ही होता है। और यीशु मसीह ने कहा है कोई भी उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। बहुत तीर मारेगा तो उस्ताद की मानिंद होगा। उस्तादों की इज्जत किया करें, उस्ताद की रिस्पेक्ट किया करें। बेशक वो मुखालिफ थे, लेकिन उन्हें पता था कि उस्ताद उस्ताद है। उन्होंने कहा, खुदावंत, ये औरत जना करते हुए पकड़ी गई है एन फेल, और मूसा की शरीयत के मुताबिक इसको संसार करने का हुक्म है। तो आप बताएं हम क्या करें? आपके सामने ये केस आ गया है और इस केस को आपने सॉल्व करना है, तो खुदावंद आप बताएं। एक्चुअली तो वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ही डिड नॉट आंसर देम, जवाब नहीं दिया। बाइबल पढ़ लेना। फिर उन्होंने कहा कंटिन्यू। बार बार कहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने सर झुकाया और लिखना शुरू किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मुखालफत नहीं की, शरीयत की मुखालफत नहीं की, लेकिन उन्हें बताया कि जो तुम में बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे। उस्ताद उस्ताद है सर। उस्ताद को फंसाने की कोशिश ना करना। कई लोग उस्ताद को फंसाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसी मिस्टेक मत करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो पाक है वो पहला पत्थर मारे। जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। दूसरों को गुनाहगार कहने वालों, दूसरों के गिरेबान में झांकने वालों, पहले अपने गिरेबान में झांको।
जो बेगुनाह, मारो पत्थर। अब सब वहां पर लेन लगी हुई थी, हर कोई देख रहा है, हर किसी को अपना पाप नजर आ रहा है। किसी ने पत्थर नहीं मारा, सब चले गए। जब सब चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस खातून से कहा, उस बहन से कहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने हुक्म नहीं लगाया, किसी ने सजा नहीं दी। उसने कहा नहीं खुदावंद। हालेलुया। देखे, यीशु मसीह को ठीक पहचाना, नहीं खुदावंद। यीशु मसीह को पहचानना बड़ी बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। अब याद रखें क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पाप पाप होता है, गुनाह गुनाह होता है, गुनाह धुलता नहीं है, गुनाह खत्म नहीं होता है। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, कोई तो वजह है कि उसने कहा नहीं खुदावंद। किसी ने कोई भी हुक्म नहीं लगाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा, ठीक है, मैं भी तुझे मुजरिम नहीं ठहराता, मैं भी तुझे गुनाहगार नहीं ठहराता, लेकिन याद रखना, जा, सिन नो मोर, फिर गुनाह। अच्छा, हम सब इसी प्रोसीजर से गुजरे हैं। हम सब पापी थे, हम सब गुनाहगार, हम सब ऐसे ही थे। अगर हमारे गुनाह माफ हुए हैं तो उसके पीछे एक शर्त है, उसके पीछे एक कमांड है, उसके पीछे एक हुक्म है, और वो हुक्म ये, इस शर्त पर हमारे गुनाह माफ किए गए हैं, सिन नो मोर, दोबारा गुनाह नहीं करना। सुने, मैंने यह देखा है लोग तौबा करने के बाद बड़े पापी बनते हैं। सर, आपके गुनाह माफ नहीं फिर हुए, खत्म नहीं हुए। लोग तौबा करने के बाद ज्यादा गुनाह में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत चालाक लोग होते हैं, शैतान की तरह, सांप की तरह, कि वो जाहिरन तो गुनाह नहीं करते, बड़े पारसा बनते हैं, लेकिन अंदर बड़ा निजस भरा होता है, गंदगी बहुत होती है अंदर। यह बड़ी खतरनाक चीज है। जबकि खुदावन ने इस शर्त पर हमारे गुनाह माफ किए हैं, सिन नो मोर, फिर गुनाह। ये फलसफा, ये अस्तला, ये सबब मेरी समझ में नहीं आया कि लोग माफी के बाद क्यों गुनाह करते हैं, और ज्यादा, कई लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं, आज इसको देखते हैं, खुदा का पाक रूह क्या हमें सिखाता है। मैंने देखा है कुछ लोग खुदाम बन जाते हैं और उनके अंदर भी ऐसे खतरनाक पाप होते हैं, खादम होने के बावजूद भी, रास्तबाज होने के बावजूद भी। तो ये क्यों है? जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा फिर गुनाह ना करना। वजह क्या है? गाड़ी को धक्का उस गाड़ी को लगाना पड़ता है। कई गाड़ियां धक्का स्टार्ट होती हैं, धक्का उस गाड़ी को लगाना पड़ता है जिसकी बैटरी कमजोर हो जाए। धक्का उस गाड़ी को लगाना पड़ता है जिसकी बैटरी क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। उसको बार बार सर्च देने पड़ते हैं, स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, बार बार। अरे भाई आना जरा, क्या बात, थोड़ा धक्का लगाना, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे भाई आना जरा, मदद करना, क्या भाई,
जरा गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाना, स्टार्ट नहीं हो रही है, दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। यस और नो? धक्का स्टार्ट गाड़ी जो होती है उसके लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। उसकी रिक्वेस्ट करो, सर प्लीज हेल्प मी। तो धक्का स्टार्ट वो गाड़ी होती है जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कमजोर हो जाती है। मुझे पता है, एक मरतबा मैंने सेल्फ लगाया गाड़ी में, चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैं परेशान हो गया, फिर लगाया नहीं स्टार्ट हुई, तीसरी दफ़ा लगाया नहीं स्टार्ट हुई, चौथी दफ़ा मैंने कहा क्या हो गया, फिर मैकेनिक को बुलाया, वो आया, उसने सेल्फ स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और फिर उसने कहा पाजी साहब वेट करें, उसने बोनट खोला और उसने जाके बैटरी चेक की। जब बैटरी चेक की तो वो डिस्चार्ज थी, उसमें पानी नहीं था, सूखी हुई थी। अब जिनकी बैटरियां सूखी हुई हैं, आपको पता है ये धक्का स्टार्ट कलीसिया कौन सी है? टाइम पे आओ, कितने धक्के लगाओगे, कितने लोगों को धक्के लगवाओगे, कितने लोगों को तकलीफ दोगे? तुम अपनी बैटरी सेट क्यों नहीं करते? ये धक्का स्टार्ट सेमिनार नहीं होना चाहिए, ये धक्का स्टार्ट इबादत नहीं होनी चाहिए, ये धक्का स्टार्ट प्रस्तिश नहीं होनी चाहिए, ये धक्का स्टार्ट गीत नहीं होने चाहिए, ये धक्का स्टार्ट आमीन हालेलुया। जब पुलपट से बोला जाए आमीन बोलो तो आमीन बोलते हो, जब पुलपट से बोला जाए हालेलुया बोलो तो हालेलुया बोलते हो, जब पुलपट से बोला जाए ताली बजाओ तो ताली बजाते हो। तुम धक्का स्टार्ट गाड़ी हो, लेकिन जिसकी बैटरी चार्ज होती है, चाबी लगाओ, सारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। सारा इंजन, पूरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं यहां बैटरी चार्ज होनी चाहिए। हाँ, मैं बोलूं आमीन, धक्का स्टार्ट हो तुम लोग, मैं बोलूं तालियां बजाओ, धक्का स्टार्ट हो तुम, मैं बोलूं टाइम पर आओ, जाओ अपनी बैटरी सेट करो। लेकिन जिसकी बैटरी चार्ज है, हालेलुया, जिसकी बैटरी चार्ज है, एक चाबी लगाओगे तन मन में आग लग जाएगी। एक आमीन होगा, सारे बेदार हो जाएंगे। एक आमीन होगा। धक्का स्टार्ट गाड़ी से मालिक को गुस्सा आता है, मालिक की इंसल्ट भी है। कब तक अपने मालिक की बेइज्जती करवाते रहोगे? कब तक अपने आका की इंसल्ट करवाते रहोगे? मुझे बताएं, आपकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए, स्टार्ट ना हो, तो आपको इंसल्ट महसूस नहीं होती? मुझे जवाब चाहिए, ऊंची चाहिए। मैं कोई बहरी कलीसिया से बात नहीं कर रहा। मैं कोई अंधा बंदा हो ना तो समझ आता है, लंगड़ा हो तो समझ आता है, चलने में मजबूरी है, हाथ टूटे हो तो समझ आता है, ताली नहीं बजा सकता है। हालेलुया। ये धक्का स्टार्ट गाड़ी कब तक चलाते रहेंगे? यार इसको एक जगह पर सेट करके छोड़ दो। ये साउंड भी धक्का स्टार्ट ही हो गया। हेलो, इंसल्ट है मालिक की नहीं? धक्का स्टार्ट गाड़ी जब धक्का, अरे भाई मदद करना, कितनी शर्म आ रही होती है यार, थोड़ा धक्का तो लगाना, थोड़ा धक्का तो लगाना। और यीशु की कलीसिया धक्का स्टार्ट नहीं है। एक सेल्फ, एक ऐद पड़ी जाए तो यहां पर सबको आग लग जानी चाहिए। सुने, जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट होने के बाद इंजन में जो ऑयल होता है
वो पूरे इंजन में जितने भी नट बोल्ट होते हैं, जितने भी पुर्जे लगे होते हैं, वो सब के अंदर ऑयल घूमता है। हालेलुया। जब पाखरू की चाबी यहां पर लगे, पाखरू की चाबी लगे, कलाम की चाबी लगे, यीशु नाम की चाबी लगे, आसमान की कुंजियां घुमाई जाए, तो फिर रोल क्रूज पूरे चर्च में घूमना चाहिए। हालेलुया। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो फिर चलती रहती है। तो भाई मैं तो धक्के मार मार के थक गया। अब मुझे शर्म आती है किसी को कहते हुए, वी आर द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर द चर्च ऑफ लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। नबी क्या फरमाते हैं, गुनाह क्या है? फिर गुनाह ना करना, जा, सिन नो मोर, गो सिन नो मोर, जा जा बहन जा, लेकिन दोबारा गुनाह, यह शर्त है। मैंने भी माफ किया। एक हस्ती वहां मौजूद थी जो पत्थर मार सकती थी, लेकिन क्या बात है, जो पत्थर मार सकता है वही पत्थर नहीं मारता, जो मुजरिम ठहरा सकता है वही मुजरिम नहीं ठहराता। इससे बढ़कर कौन मोहब्बत करेगा? जिसके पास राइट है, राइट। बस ये शर्त है कि दोबारा गुनाह ना करना। ज़नाकारी है क्या? ज़नाकारी एक लीगल अमल जो होता है, लीगल एक्ट जो है मियाँ और बीवी का, शोहर और बीवी का जिस्मानी मिलाप जो होता है, एक लीगल शादी के बाद जो अमल होता है, उसके खिलाफ अमल करना, उसको ज़नाकारी कहते हैं। कि अगर औरत शादीशुदा है और अपने शोहर के अलावा कोई उसको हाथ लगाता है, आगे चल के मैसेज में मैं बताऊंगा, या शोहर जो है अपनी बीवी के अलावा किसी को हाथ लगाता है गलत नीयत से, तो ये ज़नाकारी है। मैंने तो नहीं किया ज़ना। सर यीशु ने कहा सोच भी लिया तो कर लिया। तू कहां बैठा हुआ है? कौन सा कलाम पढ़ता है? कौन सा कलाम पढ़ते हैं आप लोग? सोचने से, सिर्फ सोच लिया और नियत भी साफ रखनी पड़ेगी। गंदी नियत से भी काम नहीं चलेगा। नबी कहते हैं जब शादी हो जाती है, शोहर और बीवी, इनकी एक दूसरे पर मोहर लग जाती है, और मोहर का मतलब होता है कि इसको कोई भी खोल नहीं सकता है। एक दूसरे की स्टैंप लग जाती है, उसके अलावा फिर कोई भी दूसरा शख्स आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। और अगर कोई आता है और उसके साथ आप तल्लुक कायम करते हैं, तो इसी को कहते हैं ज़नाकारी। अब ये ज़नाकारी के वक्त पकड़ी गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर रहम किया। टेंशन न लें अगर कोई गुनाह हो गया है, लेकिन मजीद गुनाह ना करें। माजी में कोई हो गया तो टेंशन ना लें, खुदावंद यीशु मसीह हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम, खुदावंद यीशु मसीह हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हो गई तो खुदावंद ने कह दिया, जा फिर गुनाह ना कर। नबी कहते हैं, एंड व्हेन ही टर्न टू हर, जब उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी तुझे मुजरिम नहीं ठहराता, तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना।
नबी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसकी बजाय उसे गलियों में छोड़ सकते थे ताकि भेड़िए पत्थर मार मार के उसको मार देते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाह पर गौर किया और उसके दिल में उसके लिए नरमी पैदा हुई। His tender, kind, loving heart stooped away down into sin that she was in. जिस गुनाह में थी खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें झांका और कहा, I don't condemn thee. मैं तुझके मुजरम। भाई कोई बात नहीं, आपने 10 साल शराब पिए, कोई बात नहीं। आपने 20 साल नाच रंग देखे, कोई बात नहीं। आपने 50 साल गंदगी में जिंदगी गुजारी, कोई बात नहीं। लेकिन आज अगर यीशु के पास आ गए, इसके बाद की बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, जा फिर गुनाह, और अगर दोबारा गुनाह करते हैं, दूसरे लफ्जों में तौबा है। मत्ती की इंजील 12वां बाब 43 आयत में लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम तलाश करती है। ये बुरी स्पिरिट जो है ये सूखे मकामों में आराम तलाश करती है, ढूंढती फिरती है, और जब कहीं आराम नहीं मिलता तो वापस कहां लौटती है? उसी जगह पर। यह जनाकारी की स्पिरिट है। यकीन जाने कई खवातीन के इतने खूबसूरत शोर हैं, फिर भी उन्होंने दूसरे बंदे रखे हुए हैं। ये बुरी स्पिरिट है। कई भाई लोग हैं, उनकी इतनी खूबसूरत बीवियां हैं, फिर भी दूसरी औरतों के साथ उन्होंने लिंक रखे हुए हैं। ये बुरी रूह है। और ये समझते हैं हम बड़े, तुम होशियार नहीं हो, तुम गंदी रूह के कंट्रोल में हो। कई बड़े फखर से बता रहे होते हैं, मेरी उससे भी सेटिंग है, मेरी उससे भी सेटिंग है, और उल्लू के पट्टे तेरी शैतान से सेटिंग है। तुझे समझ नहीं है। तो क्या करती है? फिर जाकर वो बुरी रूह तब कहती है, सुन ले क्या कहती है बुरी रूह, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी। हाँ, कौन सा घर? वो जहां से जनाकारी खत्म की थी ना, वहां वापस जाऊंगी। वो जहां से झूठ खत्म होता है, झूठी रूह कहती है। आपको पता है झूठ की रूह है? किसी को पता है? बाइबल में। हाँ ठीक है। तो वो झूठी रूह कहती है, वो घमंडी रूह कहती है, वो नशे वाली रूह कहती है, आज लोग तौबा करके शराब क्यों नहीं छूटती? आज आपका ये मसला भी हल करेंगे। ये जिनसे नहीं ना छूटते, आज देखेंगे कलाम में। एक हम भी हैं, जिस दिन से तौबा की है दोबारा उस चीज को हाथ नहीं लगाया। एक और भी लोग हैं मेरे जैसे, और भी हैं, सैकड़ों हैं जिन्होंने एक दफा तौबा की है फिर दोबारा हाथ नहीं लगाया। बहुत सारे हैं। कई लोग हैं छूटती नहीं है। मैं हैरान हूं, लोग छोड़ने पर आए तो रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं। छोड़ने पर आए तो कई शोहर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, बीवियां शोहर को छोड़ देती हैं, खानदान छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, पादरी छोड़ देते हैं, और कभी कभी तो ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो नहीं छोड़नी चाहिए, और कहते हैं हमसे ये नहीं छूटता, नशा नहीं छूटता। क्या समझ लग रही है आप सबको? तो वो तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी। बदरू कहती है मैंने तौबा कर लिया, मुझे कुछ क्यों नहीं हो सकता, मैं फिर वापस जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली, सुन ले, आकर उसे नंबर 1 खाली, नंबर 2 चढ़ा हुआ, नंबर 3 रास्ता पाती है, साफ सुथरा तैयार है, रास्ता पाती है। तो फिर क्या करती है? घर पे आके कब्जा कर लेती है। हेलो, जब वो आकर देखती है क्या है, सबसे पहले क्या है, वो
खाली 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 है, खाली। नंबर 2 जरा हुआ साफ सुथरा है। नंबर 3 रास्ता तैयार है। तो फिर क्या करती है? उस घर में आकर बस जाती है? नहीं भाई, तुम्हें सबक सिखाती है। एक नहीं, जब तौबा की, हो सकता है एक बदरू थी आप में। जब तौबा की गुमंड की बदरू थी, जब तौबा की ज़ना की बदरू थी, जब तौबा की नशे की बदरू थी, जब तौबा की शहवत परस्ती की बदरू थी, जब तौबा की आंखों की ख्वाहिश की बदरू थी, जब तौबा की जिस्म की शेखी की बदरू थी, जब तौबा की नफरत की बदरू थी, कोई एक होगी। तौबा के बाद तो क्या बात है, रंग लगे हुए इन्हें। सर ये कोई इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब घर बनाते हो ना, बैठ के पहले हिसाब किताब कर लिया करो, इस लायक भी हो, कोई पैसा वैसा भी है, कुछ जेब में भी कुछ है या नहीं। ये खुदा के साथ चलना आसान काम नहीं है, लेकिन उनके लिए मुश्किल भी नहीं है जो चलना चाहते हैं। लिखा फिर जाकर 7 और कितनी, ये पहले एक बदरू थी, अब 7 और ले आती है। अब पूरा मेला लगा हुआ है। तौबा के बाद आपकी जिंदगी में अगर नापाकी बढ़ रही है तो समझे नापाकी नहीं, बदरुएं बढ़ रही हैं। तौबा के बाद फिल्में ज्यादा बढ़ रही हैं। मूसा की फिल्म, जीसस की फिल्म, सैमसन की फिल्म तो आपको देखने के लिए टाइम नहीं है। यूसुफ की फिल्म मैं रिकमेंड करता हूं देखने के लिए, टाइम नहीं है। लेकिन दुनिया की फिल्में बढ़ रही हैं, याद भी हैं। शागिर्दों के नाम याद नहीं, लेकिन फिल्म स्टार्स के नाम याद हैं। तो समझ लेना बदरूहें बड़ी हैं। बदरूहें बढ़ रही हैं, 7 और ले आई है। और दाखिल लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा, लिखा फिर जाकर और 7 रूहें, सुन ले, अपनी से बुरी, हेलो, अच्छी नहीं, अपने से बुरी, अपने से बुरी अपने हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं सारी मिलजुल कर। और सुन ले आगे जो बात है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर। ये बदतर हाल इसीलिए है सर। कई लोग कहते हैं यार ये पहले तौबा से पहले फिर भी हलीम था, फरोतन था, लेकिन तौबा के बाद इतना घमंडी बन गया। सर आपको नहीं पता, इसमें 6-7 और बदरूएं आ गई हैं। क्या तौबा करने से बदरूएं नहीं? तौबा करने से बदरूएं निकलती हैं, लेकिन जा फिर गुनाह करने से और बदरूएं आती हैं। नबी कहते हैं, ब्रदर मैडम फरमाते हैं, नाउ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब आपको जरूर तैयारी करनी है। एंड ऑल यू इन द प्रेयर, सुन ले जो प्रेयर लाइन में है, टू बिलीव, ईमान रखें। एंड इफ यू डू नॉट बिलीव, आई जस्ट स्टेप आउट ऑफ द लाइन। अगर ईमान नहीं है तो मैं कहता हूं लाइन से बाहर हो जाए। क्यों? उसका रीजन है, बगैर ईमान के चलोगे तो पहले से बुरा हाल हो जाएगा। ये नबी ने कहा, नबी ने कहा यू टू बी वर्स ऑफ देन यू एवर वॉज इन योर लाइफ। आप उससे भी बुरे हो जाएंगे जितने कभी आप थे। तो इसका मतलब है खुदा के साथ चलना है तो ईमान के साथ चलना है। ईमान नहीं है तो गुनाह है। गुनाह है क्या? नबी ने कहा है, बाइबल मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 3 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, जो कोई शरा की मुखालफत करता है, जो कोई कलाम की मुखालफत करता है, गुनाह जो है वो शरा की मुखालफत है। और नबी कहता है गुनाह है क्या?
असल गुनाह, ओरिजिनल गुनाह जो है वो बेइत्कादी है। आज कई भी मैसेज में कोई कच्चे पक्के घूम रहे हैं, मैं नबी को ये नहीं मानता, मैं कलाम को ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। सर, आपका पहले से बुरा हाल होगा मैसेज में रहकर। मैसेज में रहकर भी आपके अंदर ये रूह और बढ़ेगी। या तो मान लो या छोड़ दो। नबी ने कहा कतार से निकल जाओ या ईमान के साथ खड़े हो जाओ। देयर इज नो अदर वे। नुकसान हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी कहा है बेइत्कादी गुनाह की मां है, बेइत्कादी गुनाह की जड़ है, और बाकी सारे गुनाह उसके बच्चे बच्चियां हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। असल गुनाह बेइत्कादी है। तो सर, बेइत्कादी के साथ खुदा के साथ ना चलें। आपको पता है आपकी सोल के अंदर सिर्फ एक ही चीज रहती है। आपकी सोल के अंदर एक ही चीज रहती है, या शक, दूसरे लफ्जों में या गुनाह, या शक, या ईमान, या गुनाह, या खुदा। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आज लोगों का क्या हाल है? दोनों चीजों को साथ चला रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए लोगों का बुरा हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग जो तौबा करने के बाद दोबारा उनकी बुरी हालत हो जाती है, ये बड़ा खतरनाक हालत है। ये कोई खुश होने वाली हालत नहीं है, ये अफसोस करने वाली हालत है, ये बुरी हालत है। इससे पहले अदालत का दिन आता, खुदावंद यीशु मसीह अदालत करने भी आएंगे। इससे पहले अदालत का दिन आता, इससे पहले मुजरिम ठहराने का दिन आता, इससे पहले हम पर हुक्म चलाने का दिन आता, इससे पहले हमें सजा देने का दिन आता, उससे पहले खुदा ने मोहब्बत का दिन भेजा। उससे पहले उसने प्यार करने का दिन भेजा, उससे पहले उसने मोहब्बत को भेजा, उससे पहले उसने रहम को भेजा। और हम अभी तक उसी दिन में हैं, फजल के दिन में है। इसलिए उसने उस सामरी औरत को, सुने, सारी दुनिया सामरी औरत को कह रही थी पापी है, गुनाहगार है। अब नबी ने उसका पूरा बैकग्राउंड बताया है। हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन नबी ने कॉन्टेक्स्ट भी बताया है। इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट तो सब पढ़ते हैं। नबी ने बताया कि वो औरत है नहीं थी ऐसी, लेकिन कई मजबूरियों की वजह से, गलत सोसाइटी की वजह से, गलत लोगों की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से, गलत सहेलियों की वजह से वो ऐसी हो गई थी, लेकिन शुरू से ऐसी नहीं थी। तो लोगों को वो पापी, वो औरत, सामरी औरत, गुनाहगार, पापी नजर आती थी। लोगों को उसमें गुनाह नजर आ रहा था। उसने उस सामरी औरत को उसके गुनाह की वजह से नहीं देखा। अगर गुनाह की वजह से देखता तो अदालत करता। फकीह फरीसी अदालत कर रहे थे, यीशु मसीह अदालत करने नहीं आए। समझ लग रही है आपको? यीशु मसीह ने उसको उसके गुनाह की वजह से नहीं देखा और गुनाह समझकर भी नहीं देखा। हेलो, यही तो फजल है। उसने गुनाह नहीं देखा, गुनाह समझकर नहीं देखा, उसने उसे अपना बीज समझकर देखा। और बीज, जहां बीज होता है वहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो बीज उगाता है। और वहां बीज था। यीशु मसीह ने कहा अपने शोर को बुला। उसने कहा मेरा कोई शोर नहीं, सच कहा तूने, 5 कर चुकी है और छठा जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा नहीं है, वो भी ज़नाकारी थी। 5 है। समझना चाहते हैं इसकी असल हकीकत? 5 तंजीमों में धक्के खा चुकी है, जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है।
कभी इस पादरी के पीछे, कभी उस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी इस तंजीम में, कभी वहां, कभी वहां, कहां कहां जा रही है रूहानी एतबार से। और अब भी जिसके साथ चल रही है वो भी सिंसियर नहीं है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं, 6 के बाद इनकम्प्लीट नहीं, 6 के बाद 7वां है। हालेलुया। 6 के बाद अब जो तेरे पास आया है, अब जो तेरे पास आया है वो 7वां है, और 7वां जो है वो कामिल है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब उसे कामिल मिल गया, ओहो, पौलुस ने कहा, जब मैं बच्चा था, बच्चों की बातें करता था, बच्चों सी सोच रखता था, बच्चों की तरह चलता था, बच्चों की तरह खाता था, बच्चों की तरह खाता पीता था, बच्चों की तरह हंसता था, बच्चों की तरह एक्ट करता था। लेकिन जब जवान हुआ, बचपन की बातें, जब उसे कामिल मिल गया, उसने कहा जब कामिल आ गया तो नाकिस, तो जब कामिल यीशु आ गया है तो उसके बाद वो बहन ने तौबा कर ले। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, जब यीशु आ जाए ना जिंदगी में तो फिर फुल स्टॉप लगना चाहिए, इसके बाद कोई भी नहीं है। तो बीज उस औरत में मौजूद था, जब उस पर सूरज चमका उसका फैशन खत्म हो गया। जब सूरज चमका ज़नाकारी खत्म हो गई। जब सूरज चमका उसके अंदर से घमंड खत्म हो गया। जब सूरज चमका उसने तौबा कर ली। तो बीज जो है वो, और फिर उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे चलती रही और दोबारा हटी नहीं। इसका क्या मतलब है कि दोबारा फिर उस गुनाह में जा, फिर गुनाह। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें, आप कभी भी अपने गुनाह से पाक नहीं हो सकते हैं, जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी। कई लोग दुआओं पर अट्टा लगाया होता है, सुबह से शाम तक दुआ कर ले, दुआ कर लो, दुआ कर लो, दुआ अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर दुआ करने से पाक होते तो पड़ोसी भाई 5 दफ़ा करते हैं, वो पहले पाक होते। समझ लग रही है आपको? आप पाक हो नहीं सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आप दुआ कर सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं, आप यहां खड़े होकर मीटिंग चला सकते हैं, आप यहां अच्छा गीत गा सकते हैं, पाप के साथ भी, नापाकी के साथ भी, गंदगी के साथ भी। लोग पुलपट पर आकर कलाम बड़ा साफ सुथरा सुनाते हैं, लेकिन अंदर से नेजस होते हैं। हर किसी को अपना पाप पता है। मैंने गुलकार गीत गाने वाले ऐसे भी देखे हैं जो पीकर गाते हैं। बताएं वो पाक होते हैं? तो न पाक नहीं हो सकते। आप गीत गा सकते हैं, अच्छा गीत गा सकते हैं, अच्छा साज बजा सकते हैं, आप दब बजा सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, फिर भी नापाक हो सकते हैं, पाक नहीं हो सकते। बहुत अच्छा कलाम सुनाता है, कलाम तो अच्छा है, खुद अच्छा नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, आप बातचीत बड़ी अच्छी कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कायल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पाक नहीं हो सकते। आप पुलपट पर बड़ी जबरदस्त मीटिंग चलाकर लोगों को हिला सकते हैं, पाक नहीं हो सकते। तो पाक कैसे होते हैं भाई? पाक कैसे होते हैं? पाक होने का एक ही तरीका है। पाक इंसान तब होता है जब अपने गुनाह का इकरार करता है।
मैं यह खड़ा होकर कहता हूं, मैंने कल झूठ बोला, खुदावंद मुझे माफ कर देना, पाक रूह आएगा उसी वक्त पाक करेगा। जितने गुनाह छुपा के रखते हैं उतने ही नापाक रहते हैं। अब मुझे परवाह नहीं, कोई माफ करे, बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे खुदा के लिए पाक होना है, आपके लिए नहीं होना है। यह लोग डरते, शैतान डरा कर रखते, नहीं नहीं अपने गुनाह का इकरार नहीं करना, गुनाह का इकरार नहीं करना, चुपके करता रहे। लेकिन उसे कह दे कि मैं गीत ऐसे नहीं गा सकता, मैं कलाम ऐसे नहीं सुना सकता, मुझे पहले अपने गुनाह का इकरार करना है ताकि पाक रूह आए। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, पुलपट पर चढ़ने से पहले तौबा कर लिया करें। इकरार नहीं है तो पाकीज़गी भी नहीं है। गुनाह का इकरार करना है, फिर यीशु का लहू आता है। दूसरे लफ्जों में, जब तक आप गुनाह को कबूल नहीं कर लेते कि वाकई यार जो मैं कर रहा हूं ये गुनाह है, ये बड़ी खतरनाक बात है। पाप को पाप नहीं समझते लोग, गुनाह को गुनाह नहीं समझते। लोग ठग हैं लेकिन अपने आप को ठग नहीं समझते। लोग चोर हैं, अपने आप को चोर नहीं समझते। और लोग जनाकार हैं, अपने आप को जनाकार। यही तो डेंजरस बात है। इकरार है क्या? इकरार मैं बड़ा पापी हूं, यह इकरार नहीं है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये गलत है और मैं इसे कबूल करूं और इसे छोड़ूं, तर्क करूं। मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो ये पाप नहीं है। होता पता क्या है, जो हम कर रहे होते हैं उसकी जस्टिफिकेशन, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, यही नापाकी है। गुनाह तो गुनाह है ना, मैं करूं या आप करें। अब वो गुनाह जो है वो मेरे लिए पाक नहीं बन जाएगा, आपके लिए नापाक नहीं बन जाएगा। हम दुनिया पर उंगली उठाते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। सर, वही काम मैं कर रहा हूं तो मैं भी वो गुनाही है। यही इकरार है, यही कबूलियत है। मानना कि यह गलती है, जस्टिफाई नहीं करना गुनाह को, उसको मान लेना है। वो बहन करे तो मेकअप है, मैं करूं तो कुछ नहीं। नहीं, अगर वहां गुनाह है तो यहां भी गुनाह है। बस यही पहचान है गुनाह की। गुनाह को गुनाह मानो और उसे तर्क करो, फिर पाकीज़गी आएगी। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, वो पादरी करता है, वो बहन करती है, वो भाई करता है, वो ऐसे करते हैं। अरे हमें क्या लेना देना उनसे, गुनाह तो गुनाह है। अब वो गुनाह करते मैं भी करूं, वो शराब पीते मैं भी पीऊं, वो नाच रंग देखते मैं भी देखूं, वो नशा करते मैं भी करूं, वो ज़नाकार है मैं भी करूं, वो फैशन करते मैं भी करूं। नहीं, जा फिर गुनाह ना करना, इस शर्त पर यीशु ने मेरे गुनाह माफ किए। मुझे क्या लेना देना है? गुनाह गुनाही है, पाप पाप ही है। भले वो पादरी करे, भले वो डीकन करे, चाहे वो कोई भी करे। पादरी के लिए पाप पाक नहीं हो जाता, पाप पाप ही रहता है। जब तक पाप को नहीं पहचानेंगे, जब तक गुनाह को गुनाह नहीं मानेंगे और उसका इकरार नहीं करेंगे, तब तक पाकीज़गी आ नहीं सकती है। पाप पाप होना चाहिए, गलती गलती होनी चाहिए। गलती करके उसको जस्टिफाई मत करे, गलती करके तौबा करे। खुदा उन गलती हो गई है, माफी चाहता हूं, अब नहीं होगा, बात खत्म हो गई। वो बहन को माफी मिली क्यों? सर वो रो रही थी, वो तौबा कर रही थी, उसने अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह दिलों को जानता है। गलती गलती होनी चाहिए, दुनिया दुनिया होनी चाहिए। दुनियादारी सबके लिए दुनियादारी है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें। और यही गुनाह का इकरार है। गुनाह का इकरार, नाच रंग मेरे घर में आके पाक नहीं हो जाएगा। नाच रंग नापाक ही है।
हेलो। और मैं तो मानूंगा क्योंकि मुझे यीशु के साथ चलना है। नबी कहते हैं, ब्रदर वेलम कहते हैं, तुम तब तक गुनाहों से पाक नहीं हो सकते जब तक तुम गुनाह का इकरार नहीं करते। जब तुम गुनाह को पहचान लोगे, जब तुम गुनाह को पहचान लोगे, फिर खुदा तुम्हें पाक कर देगा। और जब खुदा तुम्हें पाक कर देगा, फिर गुनाह तुम पर राज नहीं करेगा, फिर गुनाह तुम पर हुकूमत नहीं करेगा, फिर गुनाह राज नहीं करेगा, फिर आप गुनाह पर हुकूमत करेंगे। मुझसे झूठ नहीं छूटता, तो झूठ हुकूमत कर रहे, छूटेगा कहां से? जब तेरी हुकूमत आएगी फिर छूटेगा। हेलो। वरना सुन लेना, लोगों की बदतर हालत क्यों हो जाती है? खुदा के पास आने से हालत अच्छी होनी चाहिए, खराब क्यों हो रही है? कि जिस शर्त पर गुनाह माफ किए गए, उस शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा। शैतान आपसे निकाला गया, शैतान हमसे निकाला गया था, इसलिए वो आप पर हुकूमत नहीं कर सकता। किन पर? किन पर? जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि शैतान तुम में से निकाल दिया गया था, शैतान निकाला गया है। सुनना जरा, ये समझना, जब गुनाह निकाला गया तो शैतान निकाला गया। समझ लग रही है? ईमान क्या है? खुदा। शक क्या है? शैतान। तो जब गुनाह निकाला गया तो आप में से क्या निकाला गया? शैतान, बदरू निकाली गई। कब निकाली गई? सुन ले, ये जितने लोग तौबा करके बैठे हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कब बदरू निकाली गई? जब आपने तौबा की। और तौबा करने के बाद अगर हालत खराब है, रूहानी भी जिस्मानी भी, घर के हालात भी ठीक नहीं और अंदर के हालात भी ठीक नहीं, तो फिर बदरूहों का मेला लगा हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन, कब गुनाह निकाला गया? जब हमने तौबा की और उसके बाद हम मर गए। और जब कोई मर जाता दोबारा गुनाह, ये यीशु ने कहा था, सच्ची तौबा कर लो फिर गुनाह। और जिसका शैतान हर हफ्ते जागा होता है ना, उसका शैतान मरा नहीं, सिर्फ सोया हुआ है। हालेलुया। वो बाहर निकाला गया, शैतान बाहर निकाला गया, बदरू बाहर निकाली गई, तब ही तो पाकरू आया, वरना पाकरू कैसे आता? मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए हम हिलने जुलने वाले नहीं। ये ना सुन ले जरा, हिलने जुलने वाले कौन है? हिलने जुलने वाले आज गर्म इबादत में, कल घर में जाकर ठंडे। आज बेदार और कल जाकर ठंडे। मेरे भाई मेरी बहन, हम हिलने जुलने वाले नहीं, बल्कि हम सर के साथ जुड़ने वाले हैं। और जो सर के साथ जुड़ जाएगा, सर उसे संभालेगा, सर उसे हैंडल करेगा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या आप लोगों को समझ लग रही है मैं क्या समझा रहा हूं? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन पाक रूह आपकी मदद करे। मैं नहीं समझा सकता, पाक रूह समझा सकता है। मैं बहुत वो अगले लेवल की बात कर रहा हूं, तौबा के बाद की बात कर रहा हूं। उनका दिल
जो खुदा के साथ जुड़ जाते हैं उनका दिल आज पाक कल नापाक नहीं हो जाता। और मेरी बात सुन ले, और जो दिल से अपनी बीवी से प्यार करता है ना, दुनिया की हसीन तरीन लड़की भी सामने ला कर रख दो, उसका दिल ये नहीं कि कल उस पर चला जाएगा। ये सच्चे लोगों की निशानी है। हम भी जब हमने खुदावंद यीशु मसीह से प्यार कर लिया है तो दुनिया में उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। हमारा दिल आज ये इस पर कभी उस पर हिलने जुलने वाला नहीं है। हमारा दिल खुदावंद के हाथ में है और बाइबल कहती है मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अब शैतान क्या करता है? अब शैतान आपके अंदर नहीं है जो तौबा कर चुके हैं, बदरू निकाल दी गई है। अब शैतान आपके अंदर नहीं है, बाहर है। लेकिन खतरनाक हालत यह है, शैतान भी अंदर नहीं है, पाकरू भी अंदर नहीं है। यह बड़ी डेंजरस हालत है। जैसे ही शैतान निकलता है वैसे ही पाकरू अंदर आना चाहिए। लिखा है वो जाता है सूखे मकामों में जगह तलाश करता है और फिर वापस आता है और खाली मिलता है घर। खाली नहीं रहना चाहिए। शैतान को निकाल दिया है, अब उसका प्रेशर है सिर्फ। आपको पता है आज जब छिपकली को मारते हैं, छिपकली मारते हैं तो उसकी दुम टूट जाती है और उसकी दुम जो है वो हिलती रहती है। अब छिपकली मर गई है लेकिन लोग दुम से भी डरते रहते हैं। और शैतान मर गया है, अभी तो दुम ही रह गई है, डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रेशर है, ये डर है और ये डर आपको मार देगा। जंगल के अंदर 10-20 कुत्ते 50 कुत्ते भी भौंकते हो तो शेर कुत्तों के साथ भौंकना शुरू नहीं करता। शेर को पता है मैं कुत्ता नहीं, मैं शेर हूं। यहाँ जितने मर्जी शैतान के बच्चे घूमते हो, तुम्हें शैतान के बच्चों के साथ शैतान के बच्चे नहीं बनना। तुम्हें पता होना चाहिए मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं। वो पान खाए, वो गुटखे खाए, वो शराब पिए, वो फिल्में देखें, वो नाच रंग देखें, वो सब कुछ करे, तुम शेर हो। तुम खुदा के बच्चे हो। तुम्हें उनके साथ नहीं भौंकना है, उनके साथ नहीं चलना है। और नबी कहते हैं कुत्ती के साथ लेटोगे तो चिचड़ तो चढ़ेंगे। रफाकत गंदे लोगों के साथ रहोगे रखोगे असर तो होगा। आप क्या समझते हो फिल्में देखने वालों से दोस्ती करो, फिल्म नहीं देखोगे? तुम फिल्म नंगी भी देखोगे। दुनिया एक दूसरे को देखकर चलती है। दुनिया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दुनिया एक दूसरे को देखकर चलती है, एक दूसरे की कॉपी करती है। इसलिए दुनिया का मतलब दुनियादार लोगों से बच के रहना। बचाने के लिए प्यार करो मगर खुद गिरने के लिए उनके साथ मत चलो। क्या समझते? आज सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फेसबुक चाहिए, मेरी फेसबुक है, मेरे इतने फ्रेंड हो गए, मेरे इतने फ्रेंड हो गए। वो कौन से फ्रेंड हो गए तेरे? कौन से लोगों से दोस्ती कर ली है? लोग अपनी गंदी तस्वीरें फखर के साथ फेसबुक पर लगाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम यीशु के बेटे बेटियां हो। क्या बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए, या दुनिया को दिखाने के लिए? अगर औरत आधा लिबास पहन के घूमती है, दुनिया को दिखा रही है, वो ज़नाकार है। आपका बदन आपके शौहर के लिए, शौहर का बदन उसकी बीवी के लिए है। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी फेलोशिप को चेक करें। असर और रसूख होता है, शैतान का असर डलता है, डरने की जरूरत नहीं है। आप शेर बब्बर शेर के बच्चे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे हैं और वो आपसे निकाला गया है, इसलिए वो आपको मशवरा दे सकता है। सुन ले मेरी बात, शैतान ने ये करवा दिया, शैतान ने ये करवा दिया, उसने ये करवा दिया, उसने ये करवा, और तुम बेवकूफ लोग हो। तुम्हारे अंदर कोई दिमाग ज़हन नहीं है। शैतान कोई नहीं करवाता, कुछ भी नहीं करवाता। हाँ सच कह रहा हूं मैं,
सिर्फ वो मशवरा देता है, मशवरा। हवा को फल तोड़कर शैतान ने नहीं दिया था। समझ लग रही है? वो बहन ने अरे चल बकवास है, वो भाई ने अरे चल झूठ बोल रहा है, वो शराब ले चल झूठा, तेरे मुंह में ठोंस दी थी उसने। मेरे सामने शराब की बोतल ला कर रख दी। एक बंदे ने बंद कमरे के अंदर, आउट ऑफ सिटी, कहते हैं पादरी साहब कोई भी नहीं देख रहा, आओ पिए। शैतान जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जिस दिन तौबा की थी तो मैंने कहा था मैं मर गया हूं, क्योंकि यस्सु ने कहा है जा फिर गुनाह। मैंने कहा दुनिया नहीं देख रही, खुदा देख रहा है। और ये चक्करबाजियां, ये चलाकियां, ये होशियारियां, ये ड्रामेबाजियां किसी और को दिखाना। हमें पता है शैतान क्या कर सकता है। वो सिर्फ मशवरा देता है। वो कभी शैतान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जाकर पैसे जाया करके खरीद कर ला कर देगा, ऐसा नहीं है। वो शैतान सिर्फ मशवरा देता है, ये कर ले। करना आपने खुद है, करना आपने। वो आपको परेशान कर सकता है लेकिन आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वो निकाल दिया गया है। इसलिए अब जो कुछ आप करते हैं, सुने, तौबा के बाद वो निकाल दिया गया है। तौबा के बाद अब जो कुछ आप करते हैं उसके जिम्मेदार आप हैं, उस पे मत डालें। ठीक है, अनजाने में बहुत कुछ हुआ तो अब तो निकाल दिया गया ना। अभी भी तेरे मुंह से गाली निकलती, शर्म नहीं आती तुझे? जब बदरू निकाल दी कि फिर क्यों गाली निकलती है? जा फिर गुनाह। तो अब अगर हम पाप करते हैं तो जिम्मेदार कौन है? आपको पता है शादीशुदा बंदा गुनाह करे तो वो डबल गुनाहगार होता, बाइबल कहती है। पढ़ा कभी हिब्रियों में? वो डबल गुनाहगार है, अपने बदन का भी और खुदा का भी। ये मजाक थोड़ी है। जब तक दुनिया आपके अंदर है, जब तक दुनिया आपके अंदर जिंदा है, वो दुनिया राज करती रहेगी। लेकिन जब दुनिया आपके अंदर मुर्दा हो जाएगी, असल काम दूसरों को मारना नहीं है, असल काम अपने आप को मारना है। हार और जीत, ना हार बुरी होती है ना जीत बुरी होती है। और देख मैंने उसको हरा दिया तो क्या हो गया, मैं हार गया तो क्या हो गया। हार बुरी नहीं होती, जीत बुरी नहीं होती। हार और जीत के पीछे सोच बुरी होती है। हार के बाद अगर नफरत आ जाए तो बुरी है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके हार गया हूं। ओ भाई, अगर जीत के बाद घुमंड आ जाए तो बुरा है। हार जीत बुरी नहीं, सोच बुरी है। सोच ठीक रखें और याद रखें, हमने दुनिया को नहीं हराना, हमने अपने अंदर के शैतान को हराना है। तो जब दुनियादारी आपके अंदर मर जाएगी, अपने आप को मारना। लोग कहते हैं मैं यस्सु के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मर जाऊंगा। ओ भाई, यस्सु के लिए मरना आसान है, यस्सु के लिए जीना मुश्किल है। मरना आसान है, अभी गोली खाओगे मर जाओगे, मेकअप छोड़ना मुश्किल है। अब मैं कहता हूं मरना आसान है, मेकअप मुश्किल है छोड़ना। मैं कहता हूं मरना आसान है, नशेबाजी छोड़ना मुश्किल है यीशु के लिए। मरने का क्या, गोली खा मर जा, टीका लगवा मर जा, आसान है। उसके लिए जीना मुश्किल है, उसके लिए जी कर दिखाएं। हालेलुया। तो याद रखे, फिर शैतान किसी रुल्दुस याफ्ता, सुन लें, जब अंदर दुनिया मर जाती है ना, दुनियादारी मर जाती है और हम यीशु के लिए जिंदा हो जाते हैं, तो अंदर रूह कुदूस आता है। और जिसके अंदर पाक रूह होता है वो किसी बहन को बेहया कपड़ा पहनने नहीं देगा।
या तो इनकारी हो जाओ कि नहीं पाकरू नहीं है मुझ में। अगर पाकरू है तो वो बेहया कपड़ा पहनने नहीं देगा, भाई को नशा करने नहीं देगा, वो किसी को बुरी नजर से देखने नहीं देगा। होली गोश्त अंदर है तो वो तो इजाजत नहीं देगा। नबी कहता है मैं आपको बुरा कहना नहीं चाहता, मैं आपको बुरा कहना नहीं चाहता। अरे इसके कीड़े निकालता उसके, अरे नहीं, नबी कहते हैं मैं आपको बुरा कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, आपके अंदर बुरी रूह है, उसको मैं बुरा कहता हूं। अब बुरी रूह को तो बुरा कहना पड़ेगा ना। ये आजकल के ये लड़के, ये लड़कियां तौबा करके इनका घुमंड नहीं खत्म होता। इनके एक्शन देखा करें, इनकी सिगरेटें देखा करें, इनके गाने फिल्में, मोबाइल चेक करें। ये लॉक क्यों लगा? मेरी पूरी फैमिली को मेरे मोबाइल का लॉक पता होता है। हमारा दिल भी साफ, मोबाइल भी साफ। जिनके दिल गंदे, मोबाइल भी गंदे। मेरी बेटी पूछते पापा ये ले, बेटा पूछता ये ले, बीवी पूछ ये ले, किसको ये ले भाई, कम ऑन। सर डर उसको होता है, इसलिए मैंने कहा गुनाह का इकरार करो। ये पाप को लोक में छुपा के रखना डेंजरस है। ये पाप जो है हम लोक में छुपा के रखते हैं ना, इतने महंगे महंगे मोबाइल रखते हैं आजकल के ये नौजवान लड़के लड़कियां। 20,000, 30,000, 50,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन 10-20 हज़ार कलाम के लिए नहीं लगा सकते। 1,000 नहीं लगा सकते मोबाइल के लिए, 20-30 हज़ार भी है। और उसके अंदर अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी हैं, बुरी डालोगे, मोबाइल बुरा नहीं, जो इस खजाने में वही उसमें जाएगा। हेलो, जा फिर गुनाह ना करना। हम पाप को ऐसे संभाल के रखते हैं, लॉकर में रखते हैं जैसे जेवर को संभाल के रखा जाता है। पाप को संभालने की जरूरत नहीं है, और जेवर जो है वो यीशु का कलाम है, इसको संभालने की जरूरत है। तो नबी कहते हैं मैं आपको बुरा कहना नहीं चाहता, लेकिन बुरी रूह ने आपको पकड़ा हुआ है। इसलिए जब वो हाथ पकड़ने आए, सुन ले, अच्छा बिलीवर्स जो होते हैं ना, बिलीवर्स में नाम नहीं लिए जाते। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। जाहिल है क्या तू? बिलीवर है, जाहिल है? बिलीवर में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं। कभी नबी को पढ़ा भी करो। मैंने अपनी जिंदगी में किसी भाभी को भाभी नहीं कहा, मैं भाभी को हमेशा बहन कहता हूं। मैंने कभी गैप नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे यीशु ने कहा है जा फिर गुनाह ना कर। आज तक नो सर, सिस्टर, दोस्त की बीवियां सिस्टर, भाई की बीवी सिस्टर, मैसेज बिलीवर सिस्टर्स। इवन नबी कहता है जब मैं आसमान पर गया मेरी बीवी वहां मिली और मैं हैरान हो गया, अब आएगी मेरे गले लगेगी। वो मेरे पास आई और उसने कहा मेरा बेशकीमत भाई। क्या पाकीज़गी का म्यार है? तुम रहते कौन सी दुनिया में हो? बिलीवर कहते हो शर्म आनी चाहिए अगर तुम सिस्टर को सिस्टर और ब्रदर को ब्रदर नहीं कहते। नाम लेकर पुकारते हो, कहीं ना कहीं कोई बदरू छुपी हुई है। हम तो बूढ़ों को भी सिस्टर कह देते हैं या अम्मा कहते हैं, बाइबल कहती है। जवान लड़कियों को कमाल पाकीज़गी से बहन जान। ये बाइबल, क्या हम बाइबल बिलीवर हैं? तो क्या बाइबल नहीं कहती? हाँ, इसीलिए नबी ने कहा है कुत्तों के साथ रहोगे तो चिच्चड़ चढ़ेंगे। हाँ, समझ लग रही है? सुने सुने सुने, नबी कहते हैं जैसे शैतान आए हाथ पकड़ने के लिए,
या कोई शैतान का बच्चा आए हाथ पकड़ने के लिए, जैसे ही शैतान हाथ पकड़ने आए और आपकी बैटरी स्टार्ट है, आपके अंदर पाखरू है, तो जैसे ही शैतान हाथ पकड़ने आए उसके हाथ को पकड़ना नहीं, उसके हाथ को झटका देकर हटाना है। गेट आउट, मेरे हाथ को हाथ मत लगाना। समझ लग रही है? तो जब खुद उसके हाथ में हाथ दोगे तो फिर वो ड्रामा तो करेगा। और हर मर्द के अंदर नबी ने कहा है सेंसेशन होती है। सेंसेशन जो है उसमें है, किसी भी लड़की को, किसी भी गैर औरत को वो मिलेगा। देखे, बेटी, बहन, माँ, ये एक अलग रिश्ते हैं। कजन वजन ये सब ड्रामेबाजियां हैं साहब, कोई पाकीज़ा नहीं होता है, उसके अंदर कुछ होगा। मेरा कजन है, ठीक है बहन, हमने तो मैसेज बिलीवर में एक ही सीखा है, ना कोई कजन है, ना कोई चाची, ना पुप्पी, ना ताई, ना कोई भी नहीं है, सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर। हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। समझ लग रही है आपको? तो नबी कहते हैं जब भी शैतान हाथ पकड़े तो उसके हाथ को क्या करना है? झटका देना है। हेलो, उसका हाथ झटक देना है। गेट आउट, डोंट टच मी, ताकि बुरी रूह आपको पकड़ ना सके। वो बुरी रूह है, हेलो, ताकि बुरी रूह आपको पकड़ ना पाए, क्योंकि तुम बुरे नहीं हो। सुने, नबी कहता मैं तुम्हें बुरा नहीं कहना चाहता, क्योंकि तुम बुरे नहीं हो, बल्कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। यू आर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो एक बूढ़ी औरत को पंजाब में किसी भाई, ये पास्टर अरशद गवाही दे रहे थे पिंडी की, हाँ भाई, वो किसी बूढ़ी औरत को किसी ने हाथ लगा लिया, ये छेड़ दिया, सिर्फ कंधे पे हाथ लगा बूढ़ी औरत के, शोर उसका मर गया, बेवा थी। जरा आना यार, मुझे पूरी कहानी याद नहीं है, मेरी मदद के लिए जरा आना। इन्होंने गवाही दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो रावलपिंडी के अंदर पास्टर इशफाक साहब बता रहे थे, एक बूढ़ी औरत थी, उसका शौहर बड़े सालों से मर चुका था, तो उसके रिश्तेदार ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा मेरे जिस्म को मत छेड़ना, इसको मत टच कर, ये आज भी ये बदन साधु का है, शौहर का जो मर चुका था। तो पास्टर इशफाक कहते हैं हमारा शौहर मरा नहीं, हमारा शौहर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसी बात है, वफादार बीवी मरने के बाद भी वफादारी रहती है, और बेवफा का कोई एतबार नहीं होता है। तो हमारा शोर, हालेलुया। तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब तक शैतान बाहर है, ये सबूत है पाक रूह अंदर है, और अब वो 7 और लेकर आए, या 20 और लेकर आए, या 100 और लेकर आए, अंदर बॉस मौजूद है। बॉस यीशु मसीह अंदर मौजूद है, वो घुसने नहीं देगा। नबी कहता है बदरू ठंडी चीज नहीं है कि जो सुकून पहुंचाएगी, ये गर्म चीज है, होट है, ये जलाने वाली चीज है। जब ये आती है तो घुमंड आता है। अब भाइयों, तौबा करने के बाद अगर घुमंड है तो मैं नहीं कह रहा, आपके अंदर कोई बुरी चीज है। हसद आता है, नफरत आती है, और ज्यादा बोला बनने की भी कोशिश ना करना। कई लोग हद से ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं, बोले वोले होते नहीं, अंदर से पूरे होते हैं, बोला बनने की एक्टिंग करते हैं। तो ज्यादा बोला बनने की कोशिश मत करे, वरना शैतान पकड़ लेता है। फरोतनी हलीमी का यह मतलब नहीं है कि हम फरोतनी हलीमी की एक्टिंग करें। बड़े बड़े बिलीवर बोलने बनने के चक्कर में, फरोतन बनने के चक्कर में फंस गए हैं। बड़े बड़े बिलीवर बोले बनने के चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन हमें कलाम से आगे जाना ही नहीं। जितना कलाम कहता है उतनी फरोतनी करनी है।
इतने फरोतन भी नहीं बनना है मेरे भाई मेरी बहन। कलाम से आगे या बढ़कर फरोतनी फरोतनी नहीं है, वो गुनाह है, वो रयाकारी है, वो दिखावा है, वो एक्टिंग है। हमें कलाम के मुताबिक फरोतनी दिखानी है। कलाम की लिमिट है, उससे आगे नहीं हमें जाना है मेरे भाई। कलाम कलाम है और कलाम से बाहर शैतान है, और शैतान को जगह मत दें। नबी कहता है कलाम हमारा किला है। हालेलुया। यशायाह ने इकरार किया, नबी ने। अब आप कहेंगे हैं नबी ने, और नबी ने इकरार किया तो हम किस खेत की मूली हैं। बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूं। ये पादरी पाप करके ना तो लोक में छुपा के रखते हैं, लोकर में। दूसरे भी छोटे इनसे जो होते हैं, ये बड़े पापी और छोटे छोटे पापी। कलीसिया कैसे पाक होगी? मैं किसकी मिसाल दे रहा हूं? नबी की मिसाल। यशायाह नबी ने इकरार किया। बाइबल मुकद्दस कहती है, ये यशायाह की किताब 6वां बाब पढ़े, उजिया के मरने के बाद वो हैकल में आया। किसके मरने के बाद? उजिया के मरने के बाद, बादशाह के मरने के बाद, शैतान के निकल जाने के बाद वो हैकल में आया। और जब वो हैकल में आया, खुदा की हजूरी में आया, उसे अपना गुनाह नजर आ गया। यशायाह ने इकरार किया और खुदा ने सारी नापाकी निकाल दी। है नबी? हाँ जी नबी। वो तो नबी था। हाँ नबी था, मैं भी कह रहा हूं नबी था। बुरी सोसाइटी में रहो ना तो असर तो पड़ता है। जब घर से अच्छे कपड़े पहन के निकलते हो, साफ सुथरे, आप वाइट कपड़े, टाई लगाकर, कोट पहनकर, ब्लू कोट पहनते हो, उसके साथ टाई मैच करते हो, और फिर कई लोग तो मोजे भी मैच करते हैं, और कईयों के लग लग भी आ जाते हैं। कोई बात नहीं, सारा कुछ साफ सुथरा करके जब बाहर निकलते हैं, शूज पॉलिश करके पहनते हैं, जब गंदी गलियों में से जाते हैं, धूड़ वाली गलियों में से जाते हैं, तो फिर मिट्टी तो ऊपर पड़ी जाती है, तो बस उसको झाड़ना है। नबी गुनाहगार होते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी धूल पड़ जाती है। एक होता है दानिस्ता गुनाह और एक होता है नादानिस्ता गुनाह, विलफुली और अनविलफुली। तो नबी जब आ गया, उसने आसमान को खुला हुआ देखा। कब? उजिया बादशाह के मरने के बाद, उस रफाकत को छोड़ने के बाद। जब तक बड़े बड़े पैसे वालों के साथ हमारी रफाकत रहेगी, गंदगी रहेगी।